पश्चिम बंगाल का संदेशखाली एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। दरअसल कल मतदान के बीच सीबीआई ने संदेशखाली में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें कथित तौर पर एक टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। और आपको बताएं कि सीबीआई की टीम 12 घंटे तक वहां पर छापेमारी करती है। एनएसजी की मदद ली गई। टीएमसी नेता के करीबी के घर से हथियार मिले थे, जमीन के नीचे हथियार छिपाकर रखे गए थे, जिसमें 12 बंदूकें शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें विदेशी बंदूक भी शामिल है। और आपको बताएं कि जो ये आरोपी है टीएमसी नेता का करीबी है, शाहजहां शेख का भी करीबी है। तो घूम फिर करके एक बार फिर से शक की सुई शाहजहां शेख तक जा पहुंची है संदेशखाली। ये वो इलाका जो एक बार फिर से कल सुर्खियों में रहा। कल हम देखते हैं कि एनएसजी के कमांडो यहां पर लगातार छापेमारी करते हैं और सीबीआई की टीम भी छापा मारती है। इस बीच ममता सरकार की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने देश की सर्वोच्च अदालत का रुख किया है। ये जो छापेमारी सीबीआई ने की है उसके खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। और जब देश में संकट होता है तब एनएसजी के कमांडो आमतौर पर मौजूद रहते हैं, लेकिन कल संदेशखाली में रोबोट की मदद से एनएसजी कमांडोज यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाते हुए नजर आए। आशिका हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधा उनका हम रुख करते हैं। आशिका, कल एक बार फिर से संदेशखाली सुर्खियों में रहा था। एक बार फिर से जो ये हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, तार शाहजहां शेख से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या जानकारी इसको लेकर के? देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले तो देखिए, ये वही मकान है जहां से ये हथियारों का जखीरा कह सकते हैं कि बरामद हुआ। और शेख शाहजहां का एक शागिर्द कह सकते हैं, या उसका एक गुर्गा जिसके घर से ये हथियार मिला है। ठीक ये वो कमरा हम आपको आगे ले चल करके दिखाते हैं। देखिए, जिस कमरे से ज़मीन के अंदर जो है वो ये हथियार मिले, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव सीधे उस जगह की। देखिए, कमरे के भीतर की तस्वीर जहां पर खोदने का सामान भी नज़र आएगा आपको, और ज़मीन के अंदर एक जगह जहां नई फ्लोरिंग की गई थी, ठीक वहीं पर उसी कोने में ज़मीन के नीचे ये हथियार दफन थे। और 7 जो ये 2 पिस्टल और 5 रिवॉल्वर, 2 पिस्टल 5 रिवॉल्वर और करीब 350 गोलियां, साथ ही साथ यहाँ पर देसी बम भी रखे थे, जिसे हमने देखा कैसे एनएसजी की टीम पहुँची और अपने रोबो के ज़रिए वो यहाँ पर रोबो अंदर आता है और बम जिस झोले में रखा था उस झोले को लेकर के यहाँ बाहर निकलता है। तो ये तस्वीरें हम आपको संदेशखाली के सरबेड़िया से दिखा रहे हैं। अबू तालिब बताया जा रहा है कि एक ई रिक्शा चालक है जो कि शेख शाहजहां का करीबी माना जा रहा है। उसी ने अपने घर में ये हथियार दफन रखे थे। जो दस्तावेज़ मिले हैं, क्योंकि सिर्फ ये हथियार नहीं बल्कि साथ में शेख शाहजहां की कई आईडीज़ मिली हैं जो कि उसकी गिरफ्तारी के समय पुलिस को या फिर बाद में सीबीआई को नहीं मिले थे, वो दस्तावेज़ यहाँ से मिले हैं। तो साफ है कि ये हथियार शेख शाहजहां ने ही यहाँ पर रखवाए थे। ठीक है आशिका, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वहीं पर हमारी सहयोगी आशिका ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर कल सीबीआई और एनएसजी के कमांडो पहुंचते हैं। शेख शाहजहां का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है संदेशखाली में, क्योंकि उसी का शागिर्द ये बताया जा रहा है जहां से हथियारों का जखीरा मिला है। बड़ी बात यह है कि 12 जो बंदूकें मिली हैं, इसमें कई विदेशी पिस्तौल भी शामिल हैं। ई रिक्शा चालक जिसके घर से ये बरामदगी होती है, एक विदेशी पिस्तौल मिलती है, एक देसी पिस्तौल मिलती है। इसके अलावा हम आपको बताएं 9 mm की 120 गोलियां मिलती हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, घर से बरामदगी होती है। अभी हाल ही में इस शख्स ने एक कमरा बनवाया था जिसके नीचे ये हथियार छपा कर रखे गए थे। एनएसजी के कमांडोज मोर्चा संभालते हैं, सर्च ऑपरेशन में रोबोट की मदद लेते हैं। के चुनाव में पश्चिम बंगाल में जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है संदेशखाली, जो चुनावी इस महासमर में सियासी गर्मी बढ़ाए हुए है। ये तस्वीर भी उसी संदेशखाली की है। कल दूसरे चरण की वोटिंग के साथ साथ तीसरे चरण के लिए चुनावी हुंकार भरी गई, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग के समय जो सबसे डराने वाली तस्वीर थी वो पश्चिम बंगाल की संदेशखाली से आई है। ब्लैक ड्रेस में कमान संभाले ये एनएसजी के वो कमांडो है
जो उस वक्त अमूमन नजर आते हैं जब देश पर संकट के बादल मंडराते हैं। लेकिन संदेश खाली में ऐसा क्या हुआ कि एनएसजी को मोर्चा संभालना पड़ा, तो आप वो जानिए। उत्तर 24 परगना के इस इलाके में ईडी अधिकारियों पर हुए कथित हमले और महिलाओं पर अत्याचार के बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। इलाके में सीबीआई ने गुप्त सूचना के बाद रेड की और आंखें फटी की फटी रह गई। हथियारों का इतना बड़ा जखीरा सीबीआई के अधिकारियों के सामने था, जिसको देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। केंद्रीय सुरक्षा बल और बंगाल पुलिस के साथ होते हुए भी सीबीआई को एनएसजी को बुलवाना पड़ा। इसके बाद टीम ने मौके से 3 विदेशी रिवॉल्वर, 1 देसी रिवॉल्वर, 1 पुलिस रिवॉल्वर, 1 विदेशी पिस्तौल, 1 देसी पिस्तौल, 9 mm की 120 गोलियां, 50.45 कैलिबर के कारतूस, 50.380 कारतूस, 8.32 कारतूस के अलावा भारी मात्रा में बम बरामद किए गए। ये सोचकर हर कोई हैरान है कि इस मिशन के लिए पश्चिम बंगाल में पहली बार देश की सबसे घातक फोर्स में शामिल एनएसजी मैदान में मोर्चा संभाले है। और ऐसा पहली बार है जब चुनावों के समय किसी इलाके में हिंसा को रोकने और हथियारों की बरामदगी के लिए इतने कमांडो आए हैं, वो भी वो कमांडो जो बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए अमूमन जाने जाते हैं। हथियारों के जखीरे तक कैसे टीम पहुंची, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ सीबीआई अधिकारी संदेश खाली के सरबेरिया इलाके में तलाशी अभियान के लिए पहुंचे थे। सीबीआई को मिली पुख्ता जानकारी के बाद अधिकारियों ने एक घर पर छापा मारा। ये घर स्थानीय पंचायत मेंबर हफीजुल खान के रिश्तेदार अबू तालिब का था। अबू तालिब एक रिक्शा चालक है और हफीजुल शाहजहां का करीबी माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक घर में कई बम रखे हुए थे। छापेमारी शुरू हुई तो अधिकारियों के होश तब उड़ गए जब उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे एक छोटी सी जगह बनाकर उसमें हथियार रखे गए हैं। इसके बाद सीबीआई की टीम ने वहां पर एनएसजी को बुलाया। एनएसजी की टीम अपने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। ऑपरेशन के समय सबसे पहले एनएसजी ने अपने एक रोबोट की मदद ली, जो उस मकान के अंदर गया और काफी देर तक अंदर हथियारों के जखीरे की जानकारी जुटाता रहा। फिर कुछ देर बाद रोबोट एक झोले में बम लेकर वापस लौटा, जिसे एनएसजी की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। इस मिशन में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने 10 सदस्यीय सीबीआई टीम की मदद की। सूत्रों के मुताबिक अबू तालिब ने ये कमरा करीब 6 महीने पहले बनवाया था, लेकिन इसकी जमीन 1-1.5 महीने के बीच तैयार हुई। अबू तालिब ने यह हथियार छुपाने के लिए जमीन को अलग तरीके से तैयार करवाया था, ताकि ऊपर से जमीन के अंदर छुपा ये राज किसी को नजर न आ सके। संदेश खाली में सीबीआई की 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक रेड चली। सीबीआई के कहने पर एनएसजी टीम वहां देर रात तक मौजूद रही। संदेश खाली में एनएसजी की एंट्री पर टीएमसी ने नाराजगी जाहिर की और प्रदेश को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। क्या सिचुएशन हो गया जे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को न माने होगा। सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, ये लोग तो काम कर रहा था, तो क्या काम कर रहा है इतना दिन? 3-4 मास से तो चलते हैं ये सब, तो क्यों नहीं मिला इतना दिन? এই অস্ত্র আগে কোনো উদ্ধার হয়নি, যে ধরা পড়েছে তাকে নিয়ে শাহজাহানকে তো বলে দিয়েছে সব, তাও উদ্ধার করছে না কেন? এরকম বহু জায়গায় অস্ত্র আছে। ইলেকশন আগে সমস্ত অস্ত্র উদ্ধার করা উচিত, তাহলে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে। वहीं हथियारों के जखीरे के सामने आने के बाद बीजेपी को चुनावी इस सीजन में एक नया मुद्दा मिल गया है। बीजेपी नेता ने इन हथियारों को लेकर ममता सरकार पर चढ़ाई शुरू कर दी है। अभी जो चल रहा है संघर्ष को लेकर, वो बीजेपी का ये हाल है, बंगाल को डिफेम करके, बदनाम करके वो वोट हासिल करना चाहता है, बंगाल को इंसल्ट करके। ये संदेश खाली और पूरा बंगाल इसका जवाब देंगे। पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस की कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, उसमें हिम्मत ही नहीं है, ना उनके पास फैसिलिटीज है, ना कुछ है, ना इक्विपमेंट है, कुछ नहीं है। संदेश खाली मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर ईमेल के जरिए मिली शिकायत के आधार पर दर्ज की थी। इस एफआईआर में 5 लोग नामजद हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार और जमीन हड़पने के मामलों की जांच के लिए सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने पिछले हफ्ते संदेश खाली का दौरा किया था। इस दौरान टीम ने पीड़ित परिवारों और महिलाओं से बातचीत करके उनके बयान दर्ज किए थे। लेकिन कल जब सीबीआई को हथियारों के जखीरे की सूचना मिली तो बिना वक्त गवाए उसने ऑपरेशन को अंजाम दिया। नतीजा सामने है और इस नतीजे के बाद सियासी बाजार गर्म है।
सारे पुलिस अधिकारी जो इसके जिम्मेदारी में थे लास्ट 2 साल में, उसके ऊपर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। आपके ऊपर भी जरूर कार्रवाई होना चाहिए। क्यों आप इसको कंट्रोल करने में असफल है या आप जानबूझ के किया है, यह भी देश के सामने आना चाहिए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके जो जुड़े हुए जो फॉलोअर्स हैं, उनके घरों से, उनके गाड़ियों से भी पैसा और सब बहुत कुछ बरामद हुआ है। जैसे वो भी ठीक नहीं है, संदेश खाली में जहाँ भी कुछ मिला है वो भी ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक माध्यम जो भी जहाँ पे जो भी सीजर हो रहा है, ये भी होना चाहिए। चुनावों के बीच संदेश खाली में सीबीआई की छापेमारी, बम बारूद की इतनी बड़ी खेप मिलना और एनएसजी की राज्य में मोर्चाबंदी मतदाता की नजर में ममता सरकार के शासन को कमजोर दिखाए या ना दिखाए, लेकिन इतना जरूर है कि इस मोर्चेबंदी की तस्वीर को इस चुनावी सीजन में बीजेपी जरूर बुनाने की कोशिश करेगी। आशिका, हमने एक रिपोर्ट के जरिए पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाई, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि संदेश खाली में ये हो क्या रहा है। उधर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देखिए, बिल्कुल ममता बनर्जी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है इस मामले में सीबीआई की जो जांच है उसके खिलाफ, तो दूसरी तरफ सीबीआई की ये कार्रवाई देखिए, ठीक ये वही सड़क है जहां पर एनएसजी का वो जो रोबो आपने देखा था वो इसी रास्ते से इस मकान के अंदर घुसा था। हम एक बार दिखाएंगे ये मकान, ये जो मेन रास्ता है यहाँ से आते हुए ये ईंट का जो ये रास्ता है ये पहुँचता है इस मकान तक जहाँ पर वो हथियार छुपे हुए थे। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा राज्य सरकार खटखटाती है सीबीआई जांच के खिलाफ, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां सीबीआई की ये कार्रवाई, ये बड़ी कार्रवाई जिसमें हथियारों का ये जखीरा जो है बरामद हुआ। देखिए, ये एक ई रिक्शा चालक बताया जा रहा है अबू तालिब जिसका ये मकान है, और हम आगे आपको हमने वो कमरा दिखाया जहां पर ठीक वो हथियार बरामद हुए थे। देखिए, ये मकान का हिस्सा हम आपको अंदर से दिखा रहे हैं, और जो जिसका ये मकान है वो अबू तालिब फ़िलहाल वो फ़रार है। वो कहाँ है इसकी जानकारी अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जांच इस मामले में आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि और भी ठिकाने हों जहाँ पर शेख शाहजहां ने ऐसे हथियार छुपा रखे हों या फिर कुछ और, क्योंकि साफ देखा गया कि ईडी की टीम जब पहुंची थी उनके ऊपर जब हमला हुआ था तो उसके बाद शेख शाहजहां करीब 55 दिन तक फरार था, गायब था, अपने ही इलाके में छुपा हुआ था। बिल्कुल आशिका, शेख शाहजहां के ऊपर फिर से जो है शक की सुई है, लेकिन क्या इसको इस तरीके से देखें कि ये शेख शाहजहां का एक और ठिकाना जहां पर हथियारों की बरामदगी हुई है, हथियार छुपा करके रखे गए हैं, या मकसद कुछ और था? देखिए, साफ है सवाल मकसद की। अगर आप बात करती हैं तो यहाँ पर सवाल ये जसप्रीत उठता है कि इतने हथियार अगर जुटाए थे तो क्यों जुटाए थे। सवाल ये उठ रहे हैं कि चुनाव के ठीक एन पहले क्या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश थी। देखिए, तस्वीरें एक बार फिर हम मकान की दिखाते हुए आपको बताएं, ये ठीक वो मकान, और हम आगे आपको उसी ठीक कमरे की तरफ फिर लिए जा रहे हैं जहाँ पर ये हथियार बरामद हुए थे। लेकिन सवाल जैसा कि आप उठा रही हैं, ये साफ है कि शेख शाहजहां संभवतः उसके घर के भीतर ही ये हथियार छुपे थे, इसीलिए ईडी की टीम को घर के भीतर किसी भी हाल में वो नहीं आने दे रहा था, नहीं आने देना चाह रहा था। यही कारण है कि अचानक से मोबिलाइज किया लोगों को और ईडी की टीम के ऊपर हमला हो गया। देखिए, कमरे की फिर हम तस्वीरें दिखा रही हैं, एक साधारण सा घर, साधारण सा कमरा जो कि पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं है। वहां पर आपको जमीन के भीतर दिखाई दे रहा है जो ये अलग से प्लास्टर किया हुआ है, ये खोद करके यहाँ पर एक छोटा सा बंकर, एक छोटी सी जगह बनाई गई थी जहां पर यह हथियार छुपा कर रखे थे। तो शेख शाहजहां जब भागा, फरार हुआ, तो इसी जगह पर अपने हथियार छुपाए, अपनी सारी आईडीज छुपाई जिसमें आर्म्स लाइसेंस से लेकर के और आधार कार्ड, वोटर कार्ड सभी शामिल हैं। जसप्रीत, बिल्कुल, तो आशिका हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर कल सीबीआई और एनएसजी का सर्च ऑपरेशन चलता है। सिर्फ हथियारों का जखीरा नहीं मिला है, शेख शाहजहां के दस्तावेज भी मिले हैं, अहम कागजात भी यहां से बरामद किए गए हैं, और जो आरोपी है जिसका घर था अबू तालिब वो अभी फरार बताया जा रहा है। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक बड़ी साजिश को अंजाम देने का मकसद था, और विदेशी हथियार भी मिले हैं ग्राउंड से।